गुरु प्यारी सास संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। सास संगत जी, सभी के अपने अपने कर्म होते हैं और सभी के कर्म एक न एक दिन सबसे मिलने जरूर आते हैं। तो प्यारी सास संगत जी, जब आपके कर्म आपसे मिलने आए तो आप उस समय हैरान मत होना, क्योंकि प्यारी सास संगत जी, यह कहानी बड़े बाबा जी के समय की है। एक गांव में एक सत्संगी भाई उनके परिवार के साथ रहता था। सत्संगी भाई और उनका परिवार अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर ही चलता था और गुरु घर के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद भी करते थे। जब भी सतगुरु का हुक्म होता उसको वो जरूर पूरा करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों आंखों से अंधा था। सेवा करते करते बरसों बीत गए थे। वो और उनका परिवार कभी कभी ये भी सोचने लगता कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्माओं और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह बेचारा देख भी नहीं सकता? एक दिन वो अपने परिवार के साथ ब्यास में सत्संग सुनने के लिए गए तो बाबा जी का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु संगत उस सत्संग में बैठे हुए थे। बाबा जी ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे सत्संग को सुनने के बाद अगर किसी को भी कुछ सवाल करना है तो वो जरूर कर सकता है। संगत जी, हजारों लाखों संगत के बीच उस अंधे अफाइज पुत्र के पिता ने सतगुरु से एक सवाल किया कि बाबा जी, जब सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर भी चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ है जो हमारा बच्चा अवाहिज पैदा हुआ? उसकी ऐसी क्या गलती है जो वो दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देख सकता? फिर सतगुरु ने जवाब दिया कि यह जो बच्चा है जो दोनों आंखों से बेकार है, पिछले जन्म में एक कपड़े के व्यापारी का बेटा था। वो अपने पिता की दुकान पर उनकी मदद करता था। वह रोज दोपहर को घर जाता और पिता का खाना लेकर दुकान पर आता था। एक दिन पिता के लिए खाना लेने के लिए वह घर आया तो उसकी माँ खाना बना रही थी। माँ ने खाना बेटे के लिए थाली में परोस दिया। खाना खाने से पहले यह बालक हाथ धोने के लिए नल के पास गया कि इतने में एक भूखा कुत्ता वहां पर आ गया। उस कुत्ते की नजर जैसे ही रोटी पर पड़ी तो कुत्ते ने इसकी थाली में मुंह डालकर एक रोटी उठा ली। कुत्ते को ऐसा करते हुए उस लड़के ने देख लिया और वह गुस्से से पागल हो गया। इसने न आप देखा न ताप देखा, पास में पड़ी लोहे की नुकीली चीज उठाई और कुत्ते को मारने भागा और कुत्ते की एक आंख में वो नुकीली चीज घुसा दी, जिससे कुत्ते को बहुत तकलीफ हुई। उसे असहनीय दर्द भी हुआ और वो कुत्ता चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। फिर सतगुरु ने उस सत्संगी भाई से बोला कि
उस कुत्ते की बददुआ के चलते आज तुम्हारा बेटा अंधा पैदा हुआ है। तो वो सत्संगी भाई बोला, पर बाबा जी, इसने तो कुत्ते की एक आंख ही अंधी की थी, तो इसकी दोनों आंखों क्यों अंधे हैं? तो बाबा जी ने बड़े प्रेम पूर्वक समझाया, बेटा, जब जो भी कर्म करते हैं, एक न एक दिन वो घूम कर हमारे सामने जरूर आते हैं। अगर बुरे कर्म होंगे तो दुगने होकर वापस आएंगे, अगर अच्छे कर्म होंगे तो वो भी दुगने ही होकर वापस मिलते हैं। तुम्हारे बेटे ने उस कुत्ते की एक आंख अंधी की थी, इसलिए उसे कर्म की वजह से उसकी दोनों आंखें अंधी हैं। तो प्यारी साध संगत जी, देखा आपने कैसे हमारे अपने ही कर्म घूमकर एक दिन हमसे हिसाब लेने आते हैं। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के खाते में हमारे किए हर कर्म का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब एक ना एक दिन वो कुल मालिक हमसे जरूर मांगेगा। इसलिए कर्म हमेशा ऐसे करो कि अपने कुल मालिक से नजरें मिला सको। मैं आशा करती हूँ आपको बाबा जी द्वारा समझाई गई यह बात समझ में आई होगी कि कैसे हमारे कर्म लौट कर वापस आते हैं। तो साथ संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब फिर मिलते हैं ऐसी ही प्यारी साखी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।